चाहते हैं। बेशक हक है, हक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। फैजान मदारुल आलमीन, फैजान मखदूम सिमना, फैजान गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चल रही थी, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज तशरीफ ले गए, आका करीम को जुब्बा अता किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ लाए, बड़ी तेजी के साथ मैं अपने खिताब को समेट रहा हूं, इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने जल्दी खिताब नहीं समेटा तो यहां बैठे हुए तमाम तर अफराज समेट कर खुद अपने अपने घर चले जाएंगे। तो मुझे आपका भी ख्याल है, अपना भी ख्याल है, उलमा का भी ख्याल है, जब आका करीम दुनिया में तशरीफ लाए, सफरे मेराज से तशरीफ वापस पलटे दुनिया में आए, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और आका करीम ने सफरे मेराज के बारे में बताया, सफर की रूदात सुनाई और आका करीम को जो तोहफा मिला, जो जुब्बा शरीफ अता किया गया, उसके बारे में भी बताया। अब जब नबी ऐलान करने लगे, बताने लगे, हुजूर के असहाब मचलने लगे। अब सहाबा का झुर्म उठे, सहाबा का हुजूम है, सहाबा की जमात है। आने वाले सहाबा में अफजलुल बशर हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए। या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे थे ये जुब्बा मैं दुनिया में उसे दूंगा जो इसकी मुराद को पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह, ये जुब्बा मुझे इनायत फरमा दे, मुझे अता कर दे, मुझे दे दे। अब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के इमाम, रसूलों के शहंशाह की जबान के अल्फाज सुनो। आका करीम इरशाद फरमाते, वल्लाहु यूती व इन्नमा अना कासिम, ए दुनिया वालों, अता खुदा करता है मगर बांटते मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वाह वाह वाह, बेशक। तुम्हें जो कुछ मिल रहा है, ये मरने के बाद भी जो मिलेगा, अकीदा ईमान ये है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से मिलेगा। और किबला हुजूर की शान तो बहुत आला है, बहुत बुलंद है, बहुत बाला है। अरे मरने के बाद दुनिया के कोई रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, माँ बाप काम नहीं आएंगे, इमाम साहब भी शायद काम ना आए, और भी कोई बीवी बच्चे, ये सब काम नहीं आएंगे, मगर खुदा की इज्जत की कसम हुजूर फरमाते, मेरी औलाद चाहे मदार की शक्ल में हो, चाहे मखदूम की शक्ल में हो, मरने के बाद महशर में भी गुलामों को पहचान लेंगे। वाह वाह वाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचान लेंगे हुजूर की अता से, हुजूर की इजाजत से, हुजूर के इज़्न से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, इसीलिए आका करीम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे मरने के बाद। हुजूर फरमाते, इल्ला हसबी व नस्बी, मगर मेरा रिश्ता दुनिया में भी रहेगा, मरने के बाद महशर में भी कायम रहेगा। वाह वाह वाह, बेशक। इसलिए दुनिया वालों से रिश्ता ना बनाओ, उन लोगों से बनाओ जिनसे मरने के बाद भी रिश्ता बरकरार रहे। अजीजान मिल्लत, अब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जुब्बा मुझे इनायत फरमा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अबू बकर, अगर मैं ये जुब्बा तुम्हें दे दूं तो तुम क्या करोगे? ये अजीम तोहफा है, अजीम नेमत है, अगर दे दूं तो क्या करोगे? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आपने जुब्बा इनायत फरमा दिया तो मैं सदाकत को आम फरमा दूंगा, इसकी बरकत को हासिल करते हुए सदाकत को आम फरमा दूंगा। हुजूर मुस्कुराए, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अब एक बात मैं कह दूं, लोगों को शायद कभी कभी बातें बुरी लग जाती हैं, सच कह दिया जाए तो कड़वा होता है, मगर याद रखें, रसूलुल्लाह के घर वालों से मुकाबला ना किया करें। के घर वालों से मुकाबला ना किया करें। बेशक। क्यों? आपके दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा हो सकता है, क्यों मुकाबला ना करें? हमारे पास भी अमामा है, हमारे पास भी साफा है, हमारे पास भी मदरसे की डिग्री है, हमने भी 7 साल गुजारे हैं, हम भी मदरसे में इमामत करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम मसनद इफ्ता पे बैठे, हम शेखुल हदीस हैं, हम शेखुल कुरान हैं, हम फला हैं, हम धमा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, न जाने क्या क्या है। ये एक गफलत में एक ख्याल पैदा हो सकता है कि हम मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। तो माद अशरफ की रगों में डब्बे का खून नहीं गर्दिश कर रहा, फातिमतुज़ ज़हरा का खून दौड़ रहा है। वाह वाह, बेशक हक है, बड़ी सुभान अल्लाह। के साथ जवाब देना चाहता हूं, इसलिए इनसे मुकाबला न करो, क्योंकि जन्नत पर कब्जा
रसूलुल्लाह की औलादों का था, आज भी और क़यामत तक बाकी रहेगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। मुकाबला न करो, क्यों न करे? इनसे मुकाबला इसलिए न करो कि रसूलुल्लाह के शहजादे हसन हुसैन वो हैं जिनके बारे में नबी पाक इरशाद फरमाते, लोगों अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबी अल जन्ना। हसन हुसैन मामूली नहीं, जन्नती जवानों के सरदार का नाम है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, हक है। फातिमा कौन है? हुजूर फरमाते हैं फातिमा किसी मामूली खातून का नाम नहीं, जन्नती औरतों की मलिका का नाम फातिमा है। वाह वाह वाह, बेशक हक है। कौन है? अली इमामुल औलिया हैं, औलिया के सरदार हैं। कल भी कब्जा रसूलुल्लाह की औलादों का था, आज भी और हमेशा हमेशा रहेगा। इसलिए कि जिनकी औलाद जन्नती जवानों की सरदार, जिनकी मां जन्नती औरतों की सरदार, और जिनका बाबा औलिया का सरदार, और जिनके नाना नबियों के सरदार। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। दमदार, दमदार, दमदार। फैजान मदारुल आलमीन, फैजान मखदूम सिमना, फैजान मखदूम सिमना। दुनिया में कोई खानदान ऐसा नहीं। क़िबला अहले इल्म हज़रात बैठे हैं, इनकी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने बात कह दी तो शायद मेरे जाने के बाद तो ये कह दे वो हवाई बात करके चले गए। सुने, उलमा का इत्तेफाक इस बात पर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खजरा में जिस मकाम पर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खजरा में जहां आराम फरमा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से जो खाक के जर्रात मस हैं, वो गुंबदे खजरा से अफजल है। बस अपनी बात समझ में आती है। बस ये वो लोग हैं कि जिनकी सदाएं बुलंद करते रहेंगे तो अल्लाह नस्लों को भी आबाद फरमा देगा, नस्लों में बरकतें अता फरमा देगा। ये वो नारा है। क़िबला सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खजरा में आराम फरमा है। अब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से मिट्टी के जो जर्रात मस हैं, मिट्टी है ना, मिट्टी के जो जर्रे हुजूर के जिस्म पाक से लगे हुए हैं, उलमा कहते हैं वो सिर्फ गुंबदे खजरा से नहीं, वो काबे से भी अफजल है। वाह वाह वाह, बेशक। वो काबे से अफजल, सिर्फ काबे से नहीं, रूए जमीन के हर हिस्से से अफजल, सिर्फ रूए जमीन से नहीं। काबा तो दुनिया में सबसे पाकीज़ा घर है, उससे भी अफजल। कहा नहीं, मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि फरमाते वो पहले आसमान से भी अफजल, दूसरे आसमान से भी अफजल, तीसरे आसमान से भी अफजल, चौथे आसमान से भी अफजल, पांचवें आसमान से भी अफजल, ये जितने आसमान हैं सबसे अफजल। मिट्टी का वो जर्रा जो रसूल हाशमी के जिस्म पाक से मस है, जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, वो सिर्फ आसमान से नहीं, जन्नत से अफजल, जन्नतुल मुअल्ला से अफजल। आखिर क्या वजह है, क्या सबब है? मिट्टी का जर्रा तो वो भी है, मिट्टी का जर्रा तो आलोद की भी सरजमीन है। तो उलमा जवाब देंगे, मियां वजह यह है कि मिट्टी का वो जर्रा आलोद का है जिसे फजीलत नहीं मिली, मगर रसूल हाशमी के जिस्म पाक से मिट्टी का जो जर्रा मस है वो किसी और के जिस्म से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म से मस हो गया। वाह वाह वाह, बेशक हक है। अब अगर मिट्टी का जर्रा रसूल हाशमी के जिस्म पाक से मस हो जाए तो जन्नत से अफजल हो जाए, तो फिर हुसैन की शान में कहां से बयान करूं, जिसके बारे में रसूल ने खुद कहा, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर मिट्टी रसूल से मस हो जाए तो जन्नत से अफजल हो जाती है। हुसैन तो रसूल के जिस्म का हिस्सा है। वाह वाह वाह, किसी
से बयान कर रहे थे, आखिरी बात मैं कर रहा था। हुजूर सफरे मिराज से लौटे, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अबू बकर सिद्दीक आए, अर्ज किया रसूलुल्लाह मुझे इनायत कर दें। नबी ने पूछा क्या करोगे? कहा सदाकत को आम कर दूंगा। रसूल हाशमी फरमाते ऐ अबू बकर जवाब तुम्हारा सही है, मगर अबू बकर तुम इस जवाब की मुराद को नहीं पहुंच पाए, तुम इसकी मिसदाक को नहीं पहुंच पाए। उमर फारूक आ गए, अर्ज किया रसूलल्लाह मुझे इनायत कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं तुम्हें दे दूं तो क्या करोगे? उमर, सदाकत को आम करने वाली जात अबू बकर की थी। हजरत उमर फारूक आए, आपने अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे दे दें, मुझे इनायत कर दें, आप ये जुब्बा मुझे अता कर दें। हुजूर ने फरमाया अगर ये जुब्बा मैं तुम्हें दे दूं तो क्या करोगे? उन्होंने अर्ज की सदाकत, ये अर्ज करने लगे अदल और इंसाफ कायम कर दूंगा, ये कायम कर दूंगा। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया बात तो तुम्हारी भी सही है, मगर तुम भी इसकी मुराद को नहीं पहुंच पाए। वापस पलट गए अबू बकर सिद्दीक भी, उमर फारूक भी। अब निगाहें नबूवत उसे देखने लगी, हुजूर की निगाहें उसे तलाश करने लगी, उसे ढूंढने लगी। उस जात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने लगे जिसके बारे में गदीर ने हुजूर ने गदीर के मौके पर जिसका तारुफ करवाया, जिसकी तारीफ की, जिसके कारनामे बद्र में रोशन हैं, ओहद में जिसकी अजमतों का ऐलान हो रहा है। अब वो जात मौला अली मुश्किल कुशा की तशरीफ लाई, अली बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये जुब्बा मुझे इनायत फरमा दे। हजरत अली ने जब अर्ज किया, रसूल हाशमी मुस्कुराने लगे, काली अगर ये जुब्बा मैं तुम्हें दे दूं तो क्या करोगे? क्या करोगे? उलमा जरा गौर से इस जुमले पर तवज्जो फरमाए, इसकी मुआशरे में बड़ी जरूरत है। शजर अली भाई ने एक मौके पर कोई बात कह दी, पूरे यूट्यूब और गूगल में भूचाल आ गया। मतलब ये तो सच है। शजर भाई अल्लाह वाले के आस्थाने से मैं कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बाबा मलंग बैठे हुए हैं, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो भी सैयदों के कदमों में आना पड़ता है, और इन्हें बदनाम करके भी इज्जत हासिल करना चाहते हो तो भी सैयदों के कदमों में आना पड़ता है। बेशक बेशक, बगैर इनके इज्जत नहीं मिलती। अब ये तुम्हारा मुकद्दर है, तुम किस तरीके से कमाना चाहते हो। अल्लाह ताला हम सबको गुलाम बनाकर इज्जत अता फरमाए, इनका मुहिब बनाकर इज्जत वाला बनाए। ये पढ़ते तो हैं मदरसे में, इसलिए मैं कहता हूँ नारा लगाना ही काफी नहीं है, सिर्फ कहना काफी नहीं, उस पर अमल करना काफी। ये कहते हैं सैयदों की ताजीम की जाएगी, सैयदों से मोहब्बत की जाएगी। क़िबला ये जितने अकाबिर उलमा हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत जैसी जात भी हो, जाकर उठाकर फतावे और तहरीर देखे, उन्होंने लिखा है आले रसूल अगर गुनहगार भी है फिर भी हमारे सरों का ताज है। आदमी आलिम है, मुफ्ती है, 10 हाथ का नहीं 15 हाथ का साफा पहनता है, अब उसने झूठ बोल दिया, अब उसकी इज्जत नहीं। सैयद साहब है, झूठ बोल रहे हैं मगर इज्जत है। उलमा से पूछा गया क्या वजह है? शरीयत का कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे गोरा हो या काला हो, ये इस्लाम का निजाम है। पैगंबर इस्लाम ये दीन लेकर आए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उलमा लिखते हैं वजह यह है कि हम आले रसूल की ताजीम उनके लिबास की वजह से नहीं, उनके चेहरे की वजह से नहीं, उनकी शक्ल की वजह से नहीं, उनकी सूरत की वजह से नहीं, हम रसूलुल्लाह के शहजादों की ताजीम इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून गर्दिश कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, बात चल रही थी मौला अली की। अब जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तजा से पूछा अगर मैं ये जुब्बा तुम्हें दूं अली तो क्या करोगे? वो अली हैं, मदीनतुल इल्म के बाबुल इल्म हैं, वो अली हैं। अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर आपने ये जुब्बा मुझे दे दिया तो मैं इससे बरकत हासिल करते हुए
लोगों के ऐबों को छुपा लूंगा। जैसे ही मौला अली ने ये जवाब अर्ज किया, हुजूर मुस्कुराने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुब्बा उठाया, अली को दे दिया। कहा अली तुम मुरादे इलाही को पहुंच गए, तुम मुरादे इलाही को पहुंच गए। आखिरी बात सुनो, खिताब कंप्लीट हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आखिर मैदान करबो बला में जो इमाम आली मकाम के मुकाबले में लोग आए थे, वो जाहिल नहीं थे, हाफिज कुरान थे, आलिम थे, मुफस्सिर थे, न जाने कितनी खूबियों के हामिल थे जो इमाम आली मकाम के मुकाबले में आए। मगर जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, रिवायतों में मिलता है कि यजीद की औलाद, यजीद के बेटे और बेटियों की तादाद 1-2 नहीं थी। बास किताबों में मिलता है 5 थे, बास किताबों में मिलता था कि 7 है, बास किताबों में मिलता है 10, 12, 15, 17 बेटे और बेटियां थी। न जाने कितनी औलाद थी यजीद के, न जाने कितने बेटे थे, न जाने कितनी बेटियां थी। मगर मेरा जुमला नोट करो, आलोक के गयूर हुसैनियों, गयूर मुसलमानों, करबला के तपते हुए रेगिस्तान में, करबला के चटियल मैदान में इमाम आली मकाम का एक शहजादा, जिसे दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती है, ज़ैनुल आबिदीन, वाह 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 बेशक, करबला के तपते हुए रेगिस्तान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा से तन्हा, यजीद की नस्ल में यजीद के बेटे और बेटियों की तादाद रिवायतों में इख्तिलाफ है, 5, 7, 10, 12, 15, 17, न जाने कितने बेटे और बेटियां थी। मगर हुसैन का शहजादा तन्हा, ज़ैनुल आबिदीन तन्हा, सैयद सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मगर जब करबला से निकल करके मदीने पहुंचे हैं, तो अल्लाह ने ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि आज पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के शहजादे नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान अहले बैत, फैजान अहले बैत, फैजान फातिमा ज़हरा, फैजान फातिमा ज़हरा, फैजान मौला अली, फैजान मौला अली। इतनी बरकत अता फरमाई कि मकनपुर में भी उन्हीं के जलवे, बगदाद में भी उन्हीं का चर्चा, कछौछा में भी वही नूर नजर आ रहा है, अजमेर में भी वही रूहानियत नजर आ रही है। अजीजान मिल्लत, बुजुर्गों के आस्थाने से वाबस्ता रहे। और जरा सुने, आजकल हज का माहौल है, सारे हाजी हुज्जाज इकराम सफर हज पे जा रहे हैं। ऐसे ही मामला हुआ था, जब आप जैसे लोग नजर आते हैं तो फिर वो बात मुझे याद आ जाती है जो किसी कहने वाले ने मोहब्बतों में कह दी कि पहले जो सफर हज हुआ करता था वो जहाज से नहीं होता था, हवाई जहाज से, वो पानी के जहाज से होता था। किससे होता था? पानी के जहाज से। तेज बोलो, इतनी धीमे तो जब निकाह कबूल करवाया जाता है तब भी आप नहीं बोलते। सारी मेहनत घर पर, सारा शोर घर पे करते हैं, जलसे में जहां बोलना चाहिए वहां खामोश हो जाते हैं, और जहां नहीं बोलना चाहिए घर में इतना शोर मचाते हैं कि बीवी से बहस होने लगती, पड़ोस वाले भी जान जाते हैं कि आज दाल कच्ची बनी है, लगता है रोटी सही नहीं बनी, घर का माहौल अच्छा नजर नहीं आ रहा। अजीजान मिल्लत, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां खामोश रहते हैं। हालात बदलेंगे कैसे? हालात में इनकलाब पैदा कैसे होगा? हालात में तब्दीली कैसे आएगी? आज हर शख्स दावा करता है कि हमारी इत्तबा करो। बरेलवी कह रहा है हमारे साथ चलो, सूफी कह रहा है हमारे साथ चलो, वहाबी कह रहा है हमारे साथ चलो, देवबंदी कह रहा है हमारे साथ चलो, अहले कुरान कह रहा है हमारे साथ चलो, अहले हदीस कह रहा है हमारे साथ चलो। सब दावा कर रहे हैं हम सही हैं, सिराते मुस्तकीम पर हम चल रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पर हम हैं, हम सीधे रास्ते पर हैं, हम सही रास्ते पर हैं। सारे दावेदार हैं किबला। मगर कोई ऐसा दावा करने वाला हो कि उस दावे के सामने
और उस दावे की दलील के सामने दुनिया के सारे दावे खोखले नजर आए, इसकी कोई हकीकत नजर आए ना आए। सब दावा करने वाले ये कहते हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हम सही, हम सही, हम सही, हम सही, हम सही, हम सही। यही नारा कछौचे का है, यही नारा बरेली का है, यही मकनपुर का है, यही महाराहरा का है, यही दिल्ली का है, यही राजस्थान का है, हर जहां यही नारा है, हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए, हमारी इत्तेबा करिए। मगर आओ आलो दवालो, बाबा की मोहब्बतें हैं, मलंग बाबा की बड़ी कीमती बात आपको बड़ी आसानी से नजर कर रहा हूं। आखिर हम किसके पीछे चलें कि हम कामयाब हो जाएं? हम किसकी इत्तेबा करें कि कामयाबी हमारा कदम चूमने लगे? हर शख्स दावा कर रहा है कि हमारे साथ चलो, और जिसे देखते हैं वो रहजन नजर आता है, वो लुटेरा नजर आता है, अपना मकसद छुपाए बैठा है। मगर याद रखें, ये पैगाम करबला में मेरे इमाम ने दे दिया, इमाम आली मकाम ने ज़हन दे दिया। अजान की आवाज सुनकर इत्तिबा न करना, नमाज देखकर पीछे मत चलना, वाह वाह वाह, रोजे देखकर मुरीद न हो जाना, वाह 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 वाह, सिर्फ हज देखकर पीछे पीछे न चलने लगा। फिर क्या करना? इमाम ने ज़हन दे दिया। आखिर मैदान करबो बला में इमाम आली मकाम हर वक्त ये क्यों कहते हुए नजर आए, या युहन्नास, ऐ लोगो, अना हुसैन इब्ने अली, वाह 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 वाह, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं फातिमा का नूरे नजर हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूं। आलम तसव्वुर में माद अशरफ ने इमाम आली मकाम की रूहानियत से अर्ज किया, मेरे इमाम, मेरे आका, मेरे जद, मेरे मुर्शिद, मेरे मौला, आप इन यजीदियों से बार बार ये क्यों कहते थे मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का नूरे नजर हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूं? मेरे इमाम, आपने ये क्यों नहीं कहा मैं हुसैन हूं जिसने पैदल हज किए हैं, वाह 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 वाह, हुसैन हूं जिसने पैदल इतने हज किए हैं, बेशक, मैं वो हुसैन हूं जो नमाज पढ़ता है, मैं वो हुसैन हूं जिसने फातिमा की गोद में कुरान की तिलावत सुनी है, वाह 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 वाह, मैं वो हुसैन हूं जो बाबा के कंधे पर बैठकर कुरान की तिलावत सुनता रहा, मैं वो हुसैन हूं जिसने हज किए, जिसने ये किया, जिसने फराइज की अदायगी की, जिसने वाजिबात की तकमील की, जो सुन्नत पर हमेशा अमल पैरा रहा। आका हुसैन, आप ये क्यों नहीं कह रहे थे करबला में मैं नमाज पढ़ने वाला हूं, मैं रोजा रखने वाला हूं, मैं हज करने वाला हूं, मैं फराइज की अदायगी करने वाला हूं, मैं ज़कात देने वाला हूं, मैं सुन्नत पर अमल पैरा होने वाला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं? आपने ये क्यों नहीं कहा? आप यजीदियों से जब भी कहते थे ये कहते थे मैं अली का बेटा हूं। बेशक, आपने कहा मैं अली का बेटा हूं, फातिमा का नूरे नजर हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूं। तो इमाम हुसैन की रूहानियत ने जवाब दिया, माद अशरफ, मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वाला सिर्फ नहीं हूं, मैं सिर्फ रोजा रखने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ हज अदा करने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ फराइज की अदायगी करने वाला नहीं हूं। आका, आप ये क्यों नहीं कह रहे थे? आप जब भी कहते थे मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का नूरे नजर हूं, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, तो आलमे रूहानियत में इमाम आली मकाम की रूहानियत ने जवाब दिया, माद अशरफ, अगर मैं ये कहता कि मैं नमाज पढ़ने वाला हूं, मैं रोजा रखने वाला हूं, मैं हज करने वाला हूं, मैं फराइज की अदायगी करने वाला हूं, तो करबला के तपते हुए रेगिस्तान में कोई यजीदी खड़ा होकर ये दावा कर देता, हुसैन नमाज तो हम भी पढ़ने वाले हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है, हक है, रोजा तो हम भी रखने वाले हैं, हुसैन हज तो हमने भी किया है, तो इमाम ने
इन यजीदियों का गला घोटते हुए कयामत तक आने वाले यजीद के हामियों को जवाब दे दिया कि तुम नमाज तो ला सकते हो, रोजा तो ला सकते हो, हज तो ला सकते हो, मगर अली जैसा पाप नहीं ला सकते। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मां नहीं ला सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तुम नमाज तो ला सकते हो, रोजा तो ला सकते हो, हज तो ला सकते हो, मगर अली जैसा पाप नहीं ला सकते, फातिमा जैसी मां नहीं ला सकते, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नाना नहीं ला सकते। वाह वाह वाह, बेशक हक है। ये वो पाकीज़ा घर है जिसके बारे में हजरत बेदम शाह वारसी ने कहा था, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, वाह वाह, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, वमा बितौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।